नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट्स टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृषभ राशि के वर्ष 2023 के विस्तृत राशिफल की और जानेंगे वृषभ राशि के लोगों के जीवन में यह साल क्या करवट लेकर आ रहा है। वर्ष की शुरुआत में शनिदेव नवम भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे लंबी और सुनियोजित यात्राओं के योग बनेंगे। ये यात्राएं पूरे वर्ष के लिए आपको उत्तम फल प्रदान करने का काम करेंगी। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको पूरे वर्ष मेहनत का पूरा फल मिलेगा और नई नई योजनाएं बनाएंगे जो आपके व्यापार की वृद्धि के लिए आवश्यक होंगी। फरवरी का महीना काम में मजबूती लाएगा। आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे। सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपको अपने व्यवहार में कटुता से बचना चाहिए। मार्च का महीना अच्छी सफलता लेकर आएगा। विदेशी धन मिलने के योग बनेंगे और जीवन साथी के माध्यम से भी धन लाभ हो सकता है। अप्रैल का महीना जीवन में खुशियां लेकर आएगा। आपके मन में प्यार और रोमांस के फूल खिलेंगे। चारों तरफ का माहौल सकारात्मक नजर आएगा। मई का महीना ठीक ठाक व्यतीत होगा, लेकिन स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। आपकी योजनाओं में आपको सफलता मिलेगी। जून के महीने में विशेष कारणों से विदेश जाने के योग बन सकते हैं। इस दौरान लंबी यात्रा की स्थिति भी बन सकती है। जुलाई से लेकर सितंबर के बीच स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। कार्य में भी आपके आत्मविश्वास की कमी से रुकावट आ सकती है। अक्टूबर का महीना महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। आर्थिक स्थिति में इजाफा देखने को मिलेगा, जो दिसंबर तक जारी रहेगा। वृषभ राशिफल 2023 के अनुसार जून से नवंबर के बीच कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपका कहीं तबादला हो सकता है। यह वर्ष लंबी महत्वपूर्ण यात्राओं और विदेश यात्रा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रॉपर्टी खरीदने के भी विशेष योग इस साल बनने वाले हैं। बात करेंगे आपके प्रेम राशिफल की, तो उसके लिए यह साल अनुकूलता प्रदान करेगा। विशेष रूप से जनवरी से अप्रैल तक आपका रिश्ता बहुत मजबूत रहेगा। एक दूसरे पर अच्छा विश्वास भी रहेगा और एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में भी बंध सकते हैं और घर में शहनाइयाँ गूंज सकती हैं। अविवाहित लोगों को भी इस दौरान विवाह की सौगात मिल सकती है। अक्टूबर का महीना आपके रिश्ते में विशेष रूप से रोमांस बढ़ाने वाला साबित होगा, लेकिन दिसंबर के महीने में थोड़ी सी सतर्कता रखें। इस दौरान कम्युनिकेशन गड़बड़ होने से एक दूसरे से विरोधाभास हो सकता है और रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि यह पूरा वर्ष आपको आपके रिश्ते के लिए काफ़ी हद तक अच्छा अनुभव कराएगा और आपकी अपने प्रियतम से नज़दीकियां बनी रहेंगी। करियर राशिफल की बात करें तो इस वर्ष आपको अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिलेगा। वर्ष की शुरुआत में जनवरी के महीने में आपका कहीं तबादला हो सकता है। ऐसा भी संभव है कि इस दौरान आप कोई नई नौकरी प्राप्त कर लें। उसके बाद पूरे वर्ष आपको मेहनत करने पर ध्यान देना होगा। इसी वर्ष के दौरान जून से नवंबर के बीच नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। इस दौरान नौकरी में बदलाव आने और नई नौकरी प्राप्त करने के योग बनेंगे और कुछ महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों को विभागीय परिवर्तन और तबादले का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों की यदि बात करें और शिक्षा को देखें तो उसके लिए वर्ष की पहली तिमाही बहुत अच्छी रहेगी। बृहस्पति महाराज की कृपा से आपकी अध्ययन में रुचि बनी रहेगी और परिणाम स्वरूप आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे और आपकी पढ़ाई सही दिशा में आगे जारी रहेगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों का सपना कुछ विलंब के साथ पूरा होने के योग बनेंगे। ऐसी संभावना भी है कि नवंबर का महीना विशेष रूप से आपको सफलता दिलाए। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का उचित प्रतिफल प्राप्त होगा और पसंदीदा विषयों को पढ़ने का मौका मिलेगा। विदेश जाकर पढ़ने का सपना देख रहे विद्यार्थियों की मुराद इस वर्ष अवश्य पूरी हो सकती है। अप्रैल से जून के बीच उनके देश छोड़कर विदेश जाने के योग विशेष रूप से बनेंगे। वित्त राशिफल की बात करें तो पूरे वर्ष वृषभ राशि के जातकों को अपने जीवन में वित्तीय अस्थिरता यानी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। आपको अनेक प्रकार से धन मिलने के योग बनेंगे और हो सकता है कि इस दौरान आपको एक से अधिक माध्यमों से धन की प्राप्ति हो। लेकिन अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ेंगे। कई खर्चे धार्मिक और शुभ कार्यों पर होंगे तो कई फिजूल के खर्चे होंगे जो ना चाहते हुए भी आपको करने पड़ेंगे। कुछ यात्राओं पर भी धन व्यय होगा और किसी बीमारी पर भी अक्टूबर से दिसंबर के बीच फिर से आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगेगा, क्योंकि खर्चों में कटौती होगी और आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। परिवार की बात करें तो पारिवारिक जीवन को लेकर इस वर्ष सुखद समाचार प्राप्त होंगे। वर्ष की शुरुआत में आपका रुझान अपने परिवार की ओर रहेगा। इस समय में आप अपने परिवार की खुशियों का पूरा ध्यान रखेंगे। भले ही आप स्वयं कुछ मानसिक दबाव में रहें, लेकिन परिवार में खुशी बनाए रखने की पूरी कोशिश करते नजर आएंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ेगा और किसी प्रियजन की स्वास्थ्य समस्याएं आपकी चिंता को बढ़ा सकती हैं। सितंबर से नवंबर के बीच पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल रहेगा। घर का माहौल धार्मिक भी रहेगा और कोई शुभ काम भी संपन्न होंगे। दिसंबर का महीना सामान्य रहेगा। इस दौरान लोगों के आवागमन से घर में उत्साह का माहौल बना रहेगा।
संतान की बात करें तो वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत समान दृष्टि होने के कारण जनवरी से लेकर अप्रैल के मध्य तक उत्तम संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आप पहले से ही संतान से युक्त हैं तो यह समय संतान की वृद्धि करने वाला होगा। उन्हें अपनी शिक्षा और करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। संतान शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहती है तो मार्च से जून के मध्य में वह समय रहेगा जिस दौरान उनके विदेश जाने के योग बनेंगे। अक्टूबर के महीने में संतान संबंधित उत्तम सुखों की प्राप्ति होगी और उनका स्वास्थ्य समस्याओं से भी बाहर निकलना संभव होगा। परंतु दिसंबर का महीना उनके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस दौरान उनकी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करेंगी। विवाह राशिफल की बात करें तो उतार चढ़ाव की स्थिति आपकी इस वर्ष बनी रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत में राहु आपके द्वादश भाव में रहेंगे जिसके परिणाम स्वरूप निजी संबंधों में कुछ कमी रहेगी और एक दूसरे को समझने में समस्या होगी। मंगल की वक्री दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य थोड़ा तनाव रहेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होने से कोई अप्रिय स्थिति नहीं आएगी, फिर भी थोड़ा सतर्क रहना और ध्यान रखना आवश्यक होगा। वर्ष का मध्य आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल से अगस्त के बीच आप और आपके जीवन साथी के मध्य रिश्तों में सुधार होगा। एक दूसरे के साथ कहीं दूर घूमने फिरने, खाने पीने या कोई फिल्म देखने के अच्छे योग बनेंगे जिससे आपका रिश्ता परिपक्व होगा। उसके बाद वर्ष की अंतिम तिमाही सामान्य रहेगी, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य और उनके मनोभावों को ध्यान में रखते हुए ही व्यवहार करना बेहतर होगा। व्यापार की बात करें तो व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा साबित होगा। विदेश से संबंधित व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे और आपका व्यापार विस्तारित होगा। जनवरी में 17 तारीख के बाद से जब शनिदेव जी आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके द्वादश भाव, चतुर्थ भाव और दशम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो व्यापार में उत्तम प्रगति के योग बनेंगे। आपका व्यापार विदेशों से भी संपर्क हासिल कर सकता है। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी या विदेशों से संपर्क करते हुए व्यापार करते हैं तो इस वर्ष व्यापार के और भी ज़्यादा ऊपर उठने के योग बनने वाले हैं। हालांकि काम में व्यस्तता आपको पारिवारिक जीवन से दूरी का अनुभव कराएगी, लेकिन फिर भी आप अपने व्यापार को लेकर प्रगतिशील रहेंगे। शुरुआत में आपका पूरा ध्यान व्यापार को उन्नत बनाने में रहेगा। वर्ष का मध्य व्यापार में अच्छी सफलता प्रदान करेगा, लेकिन वर्ष के अंतिम महीने के दौरान आपको व्यापार में घाटा और समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए परिस्थितियों को देखकर पूरी तैयारी रखें ताकि व्यापार को सही दिशा में आगे ले जा पाएं। संपत्ति और वाहन की बात करें तो यह वर्ष संपत्ति लाभ के लिए बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। इस वर्ष आपके खर्चे तो काफ़ी रहेंगे, लेकिन आपको चल और अचल संपत्ति खरीदने का मौका मिल सकता है। शनि महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी। मई से जुलाई के बीच आप कोई बड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं जिससे आपके आर्थिक स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। इसी दौरान कोई बड़ा वाहन खरीदने के भी योग बन रहे हैं। यह स्थिति आपको खुशियां प्रदान करेगी। शुक्र महाराज की कृपा आपके लिए परमावश्यक होगी क्योंकि यह आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ वाहन के प्रमुख कारक ग्रह भी हैं। और शुक्र महाराज की कृपा से मई से जुलाई के बीच का समय वाहन प्राप्ति का अच्छा समय दिखा रहा है। हालांकि नवंबर और दिसंबर के दौरान वाहन चलाते समय सावधानी बरतना अपेक्षित होगा। धन और लाभ की बात करें तो यह साल उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। हालांकि वर्ष की शुरुआत से अप्रैल तक का समय बहुत बढ़िया रहेगा। इस दौरान आपके पास एक से ज़्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो किसी अंशकालिक व्यापार में भी हाथ आजमा सकते हैं जो आपकी आमदनी में बढ़ोतरी दर्ज करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वर्ष मई से लेकर अगस्त के बीच आर्थिक खर्च बढ़ेंगे और धन लाभ के योग थोड़े कम दिखाई देते हैं। इसलिए इस दौरान बहुत संभल कर रहें और अपने धन का सही तरीके से इस्तेमाल करने पर जोर दें। दिसंबर का महीना कोई बड़ी धन हानि करवा सकता है, उसके प्रति सावधानी बरतना अपेक्षित होगा। लेकिन इसी वर्ष अक्टूबर का महीना आर्थिक प्रगति का द्योतक रहेगा और शेयर बाजार से भी लाभ के योग बनेंगे। स्वास्थ्य, सबसे महत्वपूर्ण बात अब आपसे करते हैं। तो आपको इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना ही पड़ेगा क्योंकि यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहने की संभावना है। बृहस्पति महाराज की कृपा से पहली तिमाही में तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन अप्रैल के बाद से स्वास्थ्य में गिरावट आने के योग बन सकते हैं। हालांकि शनि महाराज आपके दशम भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे जहां पर पहले से ही राहु महाराज विराजमान होंगे और बृहस्पति भी स्थित होंगे। राहु और बृहस्पति की युति चंडाल दोष का निर्माण करेगी और शनि की दृष्टि और भी ज़्यादा परेशानीजनक होगी और आपको अपने स्वास्थ्य को सही दिशा में बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। हालांकि शुरुआत में कोई बड़ी ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी, लेकिन 17 जून से 4 नवंबर के बीच जब शनि वक्री अवस्था में रहेंगे तब स्वास्थ्य में ज़्यादा गिरावट हो सकती है क्योंकि इसी दौरान बृहस्पति महाराज भी वक्री अवस्था में रहेंगे। आपको स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा और आवश्यकता होने पर चिकित्सीय उपचार का सहारा भी लेना पड़ेगा।
वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है और वृषभ राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 2 और 7 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार 2023 राशिफल बताता है कि वर्ष 2023 का कुल योग 7 होगा। इस प्रकार यह वर्ष वृषभ राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा साल साबित हो सकता है और आपके लिए कई बार फायदे के योग भी बनाएगा। आप अपनी मेहनत, बुद्धिमानी और दूरदर्शिता के कारण अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को लगातार उन्नत बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील नजर आएंगे। इसी के परिणाम स्वरूप आप वर्ष के अंत तक बहुत कुछ अच्छी स्थिति में आ जाएंगे और खुद को एक सही जगह पर स्थापित करने में कामयाब रहेंगे। अब आपको बताते हैं वह ज्योतिषीय उपाय जो वर्ष 2023 में आपको करने चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को माता महालक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें। गुलाबी और चमकदार सफ़ेद रंग का अधिक प्रयोग करें और माता महालक्ष्मी जी के किसी मंत्र का इच्छानुसार जाप करें। अलौकिक श्रीयंत्र को अपने घर में स्थापित करें और प्रतिदिन उसकी पूजा करें। शनिवार के दिन चींटियों को आटा खाने के लिए डालें और मछलियों को दाना डालें। आपको स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उत्तम गुणवत्ता का ओपल रत्न धारण करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम हो तो शुक्रवार का व्रत भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि के लिए राशिफल 2023। हम आशा करते हैं कि साल 2023 आपके लिए शुभ और समृद्धिदायक हो। आप सभी को एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.